जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 भर्ती के लिए तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बिहार पुलिस की परीक्षा में जो प्रश्न लगातार पिछले 15 सालों से लगातार प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया प्रश्न है, यानी बार बार जो पूछे गए हैं हर एक साल और हर एक शिफ्ट में, उन सभी क्वेश्चन का इस वीडियो में संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप उस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को छोड़कर जाएंगे नहीं सभी लोग, सभी क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे। अगर आप लोग को बिहार पुलिस में सफलता लेना है, 21,391 पद से एक पद को अगर हासिल करना है, तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का, इतना अगर आप से लोग करके चल जाते हैं, सभी प्रैक्टिस सेट अगर करके चल जाते हैं, तो इससे अलग आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आने वाला है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आप सभी लोग को एक एक प्रश्न का अच्छे से याद रखना होगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। मात्र 20 मिनट में GK GS का धुआंधार करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का पिछले 15 सालों का निचोड़। तो उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे से लोग फटाफट से। देश में महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था, तो याद रखेंगे 1930 में छेड़ा गया था, याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज के इस क्लास में GK और GS का प्रश्न देखेंगे, साइंस GK का प्रश्न भी इस क्लास में जो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस के परीक्षा में, सभी क्वेश्चन जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न पूछा गया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह जो कथन है किसने कहा? तो याद रखेंगे लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे याद रखेंगे से लोग। 1930 में बिहार में किसान सभा का जो नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने, याद रखेंगे। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? आप लोग को बताना है कमेंट करके। और चलिए 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मिश्र, याद रखेंगे। सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन जो है सिद्धांत की जो है भर्त्सना की थी? तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग को याद रखना है प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा जो है निर्मूल की थी? तो लॉर्ड विलियम वेटिक, याद रखेंगे से लोग। ऑप्शन सी है राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार जो है लोकशाही, यह जो परिभाषा है किसने की थी? तो याद रखेंगे अब्राहम लिंकन के द्वारा। ऑप्शन बी है राइट आंसर। सभी लोग याद रखिएगा। पंचायती चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आप लोग को बता दें, पिछले 15 सालों से जो भी बिहार पुलिस के पेपर हुआ है दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम हुआ है, पंचायती राज्य से एक न एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो आप सही लोग एक बार पंचायती राज्य जो है और आर्टिकल संविधान के सभी लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए 21 वर्ष याद रखेंगे, जो कि निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है, याद रखेंगे सही लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज्य की जो है संरचना की सिफारिश की थी? बताएंगे सही लोग। ऑप्शन बी है राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए पंचायती राज्य आया है, तो याद रखेंगे नागौर जिले से राजस्थान के 1959 से शुरू हुआ है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रश्न 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निशांक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की है? तो 42वें संविधान संशोधन याद रखेंगे से लोग, ऑप्शन बी राइट आंसर। और चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो है जुडिशियम रिव्यू कार्यकलाप के जो मतलब डैश का अधिकार होता है, बताएंगे से लोग फटाफट से, मतलब डैश का अधिकार क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी याद रखेंगे से लोग, ऑप्शन सी राइट आंसर है। संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण याद रखेंगे से लोग। और चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे। एक एक प्रश्नों को याद रखना है आप लोगों को एग्ज़ाम में जाने से पहले। बिल्कुल आप लोगों को एग्ज़ाम को जो समय है बहुत ही नज़दीक आ गया है, मात्र 30 दिन समय बचे हुए हैं। अगर आप लोगों को बेहतरीन तैयारी बनाना है तो रोज़ाना क्लास से जुड़ी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, तो सुबह में आप लोगों को 7 AM पे यानी सुबह 7 बजे हिंदी GK GS का क्लास दिया जाता है। सभी लोग सुबह 7 बजे जुड़ेंगे और शाम को 7 PM पे जुड़ना ना भूलेंगे सही लोग। तो चलिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, उच्च न्यायालय की कोई न्यायाधीश सेवा निवृत्ति जो है, सेवा निवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ जो है कर सकते हैं? तो याद रखेंगे किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिएगा सभी लोग, समांतर जो समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में, राइट आंसर है। और चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी सिलेक्टेड प्रश्न आपके एग्जाम से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक सेना तो सेवारत जो है सेवारत रह सकते हैं? 65 वर्ष तक जो है सेवारत रह सकते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर आना चाहिए सभी लोग को फटाफट से तेजी के साथ। फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 को पुरुष एकल विजेता कौन है? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन राफेल नडाल याद रखना है सही लोगों को। और चलिए सभी क्वेश्चन को अंत तक देखना है सही लोगों को। हम आपके लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। प्रश्न 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होता है? तो प्लूटो याद रखेंगे, ऑप्शन ए है राइट आंसर। और चलिए 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयंत किस दिन होता है? तो 22 दिसंबर याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी का प्राकृतिक जो है उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 45 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग याद रखेंगे, दिल्ली में हावड़ा चलने वाला राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। हावड़ा चलने वाला राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। यहाँ पे आपको दिया गया है, सॉरी बताने का जरूरत नहीं है, टिक किया गया है ऑप्शन में ताकि आप लोगों को आसानी पड़े PDF में। जी हाँ, तो जब आप लोग को PDF दिया जाएगा तो वहाँ पे आप लोग को आसानी पड़ेगा ताकि क्वेश्चन को पढ़कर और सभी लोग अच्छे से याद रख पाएँ बहुत ही कम समय में। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे टिक किया गया है। गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है? तो हावड़ा और मुंबई के बीच चलती है, इसे याद रखेंगे। दक्षिण नवल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोचीन याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पुराना जो है पैरामिलिट्री जो है दल है? तो याद रखेंगे आसाम राइफल जो है सबसे पुराना, तो निम्नलिखित में से देश का सबसे पुराना मिलिट्री फोर्स है, याद रखेंगे सही लोग।
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पूर्व नवल कमांड का कहाँ जो स्थित है, बताएंगे पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है। तो विशाखापट्टनम याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो वंदे मातरम याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, याद रखेंगे भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है, सभी लोग को पता होगा। समझिए प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा गया है। बिहार पुलिस की परीक्षा में दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता याद रखेंगे, जो कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे बस इसे याद रखेंगे। रेलवे आस्ट्रोप कॉलेज कहाँ स्थित है, तो बड़ौदा में इसे याद रखेंगे से लोग। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो केरल में याद रखेंगे से लोग, केरल। और चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो गुवाहाटी में, सभी लोग याद रखेंगे गुवाहाटी में। और चलिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ASLV का पूरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल याद रखेंगे से लोग। ऑप्शन ए है राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे याद रखेंगे से लोग, कार्बन, तो प्रश्न आपके स्क्रीन पे याद रखेंगे, कार्बन जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डोरीस्वामी आयंगर डैश जो है बजाते हैं, तो याद रखेंगे से लोग वीणा याद रखना है आप लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, उसके बाद हम लोग सामान्य विज्ञान देखने वाले हैं। चलिए भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई है, तमिलनाडु में याद रखेंगे। नृत्य आप लोग को पढ़कर जाना एग्जाम में, नृत्य से प्रश्न 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, हर एक साल पूछे गए हैं। और चलिए साइंस जीके के प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पे, फटाफट से याद रखेंगे। लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव जो है तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की जो तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी को जो स्तर है क्या होगा, तो वही रहेगा, याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 62 नंबर सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे, आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर। और चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे जरूर। इस प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, सोने का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो 24 कैरेट जो होता है ये शुद्ध रूप होता है, याद रखेंगे। शुद्ध जो है शुद्धतम होता है, बिल्कुल शुद्धतम याद रखेंगे। कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है, तो कोयला जो है कार्बोनाइजेशन से बनता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए इस क्लास का PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा सभी लोग, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिएगा। बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लेंगे। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है, तो याद रखेंगे H2SO4 राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है, तो याद रखेंगे हैलाइट जो है स्रोत है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो यूरिक एसिड पाया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, तो याद रखेंगे फाइकेरियासिस होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी है राइट आंसर, फाइलेरियासिस, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जो आप लोगों को याद रखना है, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है,
बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। और चलिए, आप सभी लोग किसी भी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए आज का जो सेशन है महत्वपूर्ण है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य जो कारण है, मुख्य कार्य क्या है, दोस्तों मुख्य कार्य क्या है बताना है। तो संक्रमण से लड़ना याद रखेंगे सही लोग। एंजाइम मदद करता है, भोजन पचाने में मदद करता है, सभी लोग याद रखेंगे। भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है, तो छोटी आंत में, याद रखेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर। और चलिए, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान जो है कितना होता है, तो बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो याद रखेंगे सही लोग 36.9 सेल्सियस होता है, इसे याद रखेंगे। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, सभी लोगों को याद रखना है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो याद रखेंगे महाधमनी होती है, ऑप्शन डी है राइट आंसर। और चलिए 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, याद रखेंगे केटला और राहु दृष्ट है। फ्रेश वाटर फिश, याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है। सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।